नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बीके की मोर्चरी से, जहां आपको बता दें एक संगीन मामला है। मामला बल्लमगढ़ के त्रिखा कॉलोनी का है, जहां एक युवक की छत से कूदने से मौत हो जाती है। और आपको बता दें कि काफ़ी गंभीर मामला है और उसकी सौतेली माँ और बहन पर हत्या का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि उसने गंभीर आरोप लगाया। इसका जो छोटा भाई है वो अपनी सौतेली माँ और बहन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश। गोरक्षक दलाल पहुंचे हैं, गोरक्षक पूरे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या बोले, एक भाई ने तो माँ और सौतेली माँ और बेटी के डर के मारे सुसाइड कर ली, छत से कूद गया, ये आरोप लग रही है। और छोटा भाई भी यहाँ पर मौजूद है। क्या है कहना चाहते हैं? अब आरोप लग रहा है कि बहन कुछ छेड़खानी का आरोप लगा रहा है। मौके पर कई सारे गोरक्षक पहुंचे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोशिश करेंगे मामला क्या था, क्या हुआ था भाई, जोर से बताना क्या था। बात ये हुई थी, कुछ दिन पहले मेरा भाई बहुत परेशान था। वो मेरे पास आया और मेरे से कह रहा था कि मेरी बहन, हमारी बहन शीतल ने, उसका नाम शीतल है बहन का नाम, उसने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसको छेड़ा है। फिर पापा भी हमारा कुछ वो कह नहीं रहे, भरोसा नहीं कर रहे कि हाँ भाई छेड़ा है नहीं छेड़ा। जब मैं गया हूँ उसके घर पे एक बार, पापा से बात करी, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो, लड़की बहन को छेड़ रहे हो तुम। मैंने कि हम बहन को छेड़ेंगे। अपनी बहन का नाम मत बताना, नाम नहीं पूछेंगे। हाँ जी सर, ठीक है, बोलिए बता। हाँ जी। तो फिर भाई वो ऐसे परेशान हो गया, मेरे पास आया, उसने बताया ऐसे ऐसे कि छेड़ा है ये वो। फिर वो बात हो गई ख़त्म। फिर कल रात परसों रात दोबारा आए हमारे पास। परसों रात दोबारा आए हमारे पास। कौन आए? पिताजी आए थे हमारी मम्मी से लड़के सौतेली। तो आपके साथ रहते हैं? नहीं, बचपन से हम अलग रहते दादी के पास। हाँ, भाई ने जैसे तैसे उस घर में लिया था कदम, कमरा लिया था। उस कमरे का बिल भी मांगते हैं, फिर बिजली भी काट देते हैं अगर नहीं देता तो, किराया मांगते हैं, किराया देते हैं। बड़ा भाई क्या हुआ उसके साथ, ये बताओ पहले। उसके साथ ये होता, प्रॉपर्टी के चक्कर में झूठा केस लगा दिया भाई पर, कमरे की चाबी छीन ली, छेड़खानी का आरोप लगा छेड़खानी का आरोप लगा दिया था। और चाबी छीन ली कमरे की, ऊपर जाने नहीं दिया। कई दिन से मेरे पास सो रहा था, डिप्रेशन में आ गया और सुसाइड कर ली थी। कहाँ से सुसाइड की? क्या पंखी जी से ये तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ। हाँ। मेरे को तो एक दोस्त ने बताया मेरे को आके कि भाई तेरा भाई छत से कूद गया है। अच्छा। मैं भगा गया हूँ उसके पास, मैंने देखा है वो गिरा हुआ पड़ा है। हाँ। फिर अब सुबह बात ये हो रही है, सौतेली माँ ये कह रही है कि एक्सीडेंट से मरा है। अच्छा, किस चीज़ का एक्सीडेंट? पता नहीं, वो मेरे को पता नहीं है, अब ये बात उठ रही है। ठीक है। हाँ, मेरे से उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए जो उसके हॉस्पिटल मैंने उसे गोदी में उठाया है, पड़ोस से एक भाई आए हैं। जब तक ये नहीं आया, जब तक मैं नहीं आया। मतलब पापा क्या कहते हैं? सौतेली बहन जो होती है वो भी तो कुछ कह रही होगी। वो कुछ नहीं कह रही, उसने तो बस इल्जाम लगाया कि हाँ इसने मेरे को छेड़ा है। उसने बालाजी की कसम भी खाई है, ऐसे बोला है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जाने की कोशिश करेंगे। गोरक्षक हैं अशोक बाबा और बहुत सारी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है, परिवार के लोग भी और भी हैं। भाई क्या मामला था पूरा, क्या है थोड़ा? दरअसल ये जो बच्चा ये एक बिजली का काम करने वाला नॉर्मल बच्चा है। इसका जो खास ताऊ का लड़का है, इसके ताऊ का लड़का मनोज, ये हमारा बजरंग दल में शामिल है और ये बच्चा भी हमारे साथ बजरंग दल में शामिल हुआ पड़ा है और गोरक्षक दल का में भी काम करते हैं दोनों बच्चे। इसका नाम है हमारा नितिन। सुसाइड करने वाले का नाम है विपिन नाम है। एज बिल्कुल नॉर्मल 21-22 साल के बच्चा है, बिल्कुल हल्की कदकाठी का बच्चा है। अभी हमारे 2-4 दिन पहले उधर बिजली भी ठीक करके गया है। हमारे पास ही अधिकतर अपने घर से उसकी सौतेली माँ उसको खाना नहीं देती थी, तो हमारे पास ही आकर वो खाना खाता था। हमें बताता था कि लड़ झगड़ के, सौतेली माँ से लड़ झगड़ के उसके घर की उस कमरे की बिजली काट दी गई। उस कमरे की बिजली काट दी जाती है। वो बच्चा गर्मी में जैसे जैसे हमारे पास आके रात को हमारे पास सो रहा था, दिन में बेचारा अपना काम करता बिजली का, फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ चले जाता था। उसने हमें अपनी सारी आपबीती बता रखी थी कि भाई ये मेरे को सौतेली माँ ऐसा परेशान कर रही है। कुछ दिन पहले अपना उसका समबेटा दूसरा जो उसके चाचा, उसके भाई का, खास भाई का बच्चा, मतलब कि सौतेली माँ है जो सौतेली माँ, ये उसके चाचा का लड़का मनोज, इस पे भी उसने 1 साल पहले छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस तरीके की माँ छेड़खानी का जो आरोप लगा रही है, वो किस कंडीशन तक और किस मानसिकता से गुजर रही होगी। प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, उसके खास सगे भाई ने अपनी माँ के खिलाफ, सौतेली माँ के खिलाफ दरखास्त दी है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। केवल हमारी FIR दर्ज करने की मांग है और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस
तफ्तीश, पुलिस कह रही है हम तफ्तीश कर रहे हैं, FIR दर्ज नहीं करेंगे अभी हम। भाई किसी की मौत हो जाती है और FIR दर्ज नहीं होती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CRPC भी ये कहती है कि हर किसी आदमी को किसी भी चौकी थाने में जाकर अपनी दरखास्त पेश करने का अधिकार है और पुलिस तुरंत उसे FIR में कन्वर्ट करेगी। मगर पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। कल से लड़का मरा हुआ है, कल से दरखास्त दे रखी है। इस वजह से यहाँ पर सारा कार्यकर्ता बजरंग दल का, गोरक्षा दल का उपस्थित है। केवल FIR दर्ज करवाने के लिए हमें इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है। नहीं हुई तो FIR दर्ज नहीं होते जो कार्रवाई की जाएगी आगे, जब तक मोर्चरी में ही बॉडी रखी रहेगी, मोर्चरी से बॉडी नहीं ली जाएगी, ऐसा इनका भी कहना है और हमारा भी कहना है। जांच FIR के बाद भी कर सकते हैं। जांच FIR कर दें, जांच करें, ये जांच का विषय है। बिल्कुल सही बात है। आप FIR तो करें, FIR लॉन्च भी नहीं कर रहे पुलिस। पुलिस कह रही है FIR दर्ज जब तक नहीं होगी, जब तक जांच नहीं हो जाती है। अच्छा, FIR ही दर्ज नहीं हो रही। किसी की मौत हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, FIR में नहीं, FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज होती है पहले, उसके बाद जांच की जाती है। पहले FIR दर्ज कर लो, उसके बाद जांच कर लो, सबसे बढ़िया विषय। हम भी एडवोकेट है, हमें भी पता है कि भाई पहले आप दर्ज करेंगे FIR, जब ही तो आप जांच का विषय होगा, ये स्टार्ट होगा। मगर FIR ही दर्ज नहीं हो रही है। ठीक है। अभी क्या आप भाई जी, आप कौन है परिवार से? मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, ताऊ के लड़का हूँ। ये मेरे चाचा के लड़के हैं, दोनों भाई छोटे। ये छोटे से थे। 6 महीने का था जिसने कंप्लेंट दे रखी है। ये कंप्लेंट देने वाला 6 महीने का था जब इसके माँ को लाए थे हम शादी करके। उसको ये कह के लाए थे कि ये 2 बच्चों की परवरिश करेगी, इन बच्चों को पाले पोसेगी, उनका ख्याल रखेगी और आगे कोई बच्चा नहीं करेगी। ऑपरेशन कराएंगे। अपने साथ एक लड़की लेकर आई है। वो पहले घर से भी लड़ झगड़ के आई है। पहले वाले ने, बंदे ने उससे जैसे तैसे पैसे दे के 70,000 में इसे पिंड छुटकारा पाया है। तो आके यहाँ पड़ गई है। हमें उस बारे में पता नहीं था ये ऐसी औरत शादी है। कब आई थी? ये 20 साल पहले की बात है। अभी फिलहाल के जो अभी इस घर में ही 20 साल पहले शादी हुई थी। 20 साल पहले से सौतेली माँ और बेटे हैं। हाँ जी, सौतेली माँ और बहन 20 साल से 20 साल से तो ये मामला 20 साल से चला आ रहा है। तो अब तक क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई, क्यों नहीं इनके खिलाफ मामला दर्ज करा? भाई मुझे तो लगा 10-15 दिन। कंप्लेन नहीं करी, कोई सभा, कोई होते संगठन, कोई कुछ नहीं करा। पंचायत बिठाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। आप पे भी गंभीर आरोप, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। कपड़े फाड़कर, मेरे अपने कपड़े फाड़कर चौकी में पहुंच गई है कि मेरे इसने मारा है मुझे। मेरे खिलाफ भी बैठ चुकी है। मेरे ऊपर इल्जाम बहुत लगवा चुकी है कई बार। बाप क्या कहता है? क्योंकि भाई 20 साल हो गए ना, 20 साल में थोड़ा सा मामला। लड़की का बाप है जोरू का गुलाम। वो जैसे वो कहेगी, आपस में इसको मारती भी है, पीटती भी है। कई बार इसके निशान देके गए। आस पड़ोस में जाओगे पता चल जाएगा इसकी क्या रवैया। पारिवारिक है, दादी से कई बार लड़ चुकी है ये। दादी की उंगलियों मोड़ दी गई है। आस पड़ोस ने जाके छुड़ाया, गर्दन भी नहीं। पंचायत नहीं बैठाई, परिवार के बड़े लोगों हर चीज बिठाई। 20 साल वो सब चीजें पारिवारिक में ही बिठा दिया। आज लड़का मरने के बाद भी लोग यही कह रहे हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं करनी, पर पारिवारिक में ऐसे निपटा दो। अच्छा, मतलब मरने के बाद भी यही बातें बोली जा रही हैं। बड़े ताऊ खुल के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार वालों पे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करें कि क्या है पूरा मामला। शिकायत दर्ज नहीं ये सर अभी कर रहे हैं। कल ये हमें सूचना मिली थी, एक लड़के की डेथ हो गई है छत से गिर के। तो उसके भाई की हमने स्टेटमेंट ले ली थी। उसके रिगार्डिंग जैसे अफसरों का आदेश हुआ हमने वो कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये जो भी सोशल तस्दीक के बाद आसपास लोगों से पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएंगे निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे। किसी की मौत हो जाती है, वो कहते हैं कि FIR दर्ज नहीं हुआ, तफसील जारी है। मौत भी हो जाती है, कर दी है सर। पोस्टमार्टम कार्रवाई कर दी है हमने। किसी और कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई कर दी? एक तो फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवा दिया, 174 CRPC कार्रवाई कर दी। जो मेन किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले कार्रवाई थी वो कर दी हमने। उसके बाद हम अब जैसे इसके बाप के एलिगेशन लग रहे हैं कि बाप ने उसको प्रताड़ित किया है, ये किया है, थोड़ा ये हमें संदेहजनक लग रहा है। तो उसकी जांच करके जैसे भी कार्रवाई हम आरोप लग रहे हैं कि बाप पे भी लग रहे हैं। बाप के ऊपर लग रहा है कि तीनों ने मिलकर इसको प्रताड़ित किया है, ये आरोप लगाया इन्होंने। तो अभी लड़का का लगता है कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि कूद गया है, सुसाइड किया है। किसी के परेशान होकर सुसाइड करना भी क्राइम तो है, जिसके खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल है, लेकिन उसकी जांच करना तो बनता है ना पुलिस का। एक बार नहीं करेंगे। अगर कुछ सामने आता है तो FIR जरूर करेंगे। अगर नहीं आता है, ऐसे सुसाइड कर लेता है, अगर लड़का सुसाइड करे फिर भी नहीं करेंगे FIR। सुसाइड कर जाए तो कोई सुसाइड दरखास्त दी है, जिसने दरखास्त जो उसके दरखास्त पे एलिगेशन तो आपके ऊपर भी लग सकते हैं, कल को मेरे ऊपर भी लग सकते हैं। एलिगेशन के ऊपर ही होती है सर।
बाकी मेरे सीनियर आएंगे वो आपको अच्छी तरह से अगर मान बता लीजिए इस बीच में कुछ और छोटे के साथ हो जाता है फिर कौन आगे, फिर तो कहते हैं लकीर पीटने वाली बात हो जाएगी। छोटे के साथ ऐसा भी क्यों अगर होगा छोटा सर? धरा हुआ पुलिस जिसे बैठी है, कहते चलिए प्रशासन बैठा है उस चीज के लिए। हैं, उन्हें आप पे तो भरोसा नहीं है, तभी तो वो रुके पड़े सर हैं। भरोसा करना पड़ेगा ना ऊपर हमको। एफआईआर दर्ज होती है ना, उसके बाद जांच हो जाएगी। जी 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 जी। फिर एलिगेशन भी देखो ना किसके ऊपर लग रहे हैं, पड़ोसी के ऊपर लगते तो भी कर देते, फादर के ऊपर लग रहे कई हैं। बार पति पत्नी में भी हो जाता है और बहन पे भी जी 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 जी। मतलब माँ और बहन पे भी। ये मेरे सीनियर्स आ रहे हैं, वो आपको ज्यादा बता पाएंगे, मैं फिलहाल आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है। तो पुलिस सीधे सीधे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस का कहना है कि पहले जांच का विषय है, पहले जांच करी जाएगी, उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। फरीदाबाद में अन्य सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मामला बल्लभगढ़ के त्रिखा कॉलोनी का है, जहां पर एक युवक छत से कूद जाता है। बताया जा रहा है कि उसका छोटा भाई है, मृतक का छोटा भाई है, वो अपनी सौतेली माँ, बहन और बाप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि उसको परेशान करती थी, बार बार टॉर्चर करती थी, गया और फरीदाबाद